अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल का ऑर्गेनेल्स, जिस इसका क्या काम होता है और ये किस तरीके से फंक्शन करता है सेल के अंदर, इस वीडियो में ये बताया जाएगा। सबसे पहले समझते ये वर्ड क्या है, लाइसोसोम ये वर्ड क्या है। तो ये ग्रीक वर्ड है। लाइसोसोम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइजो यानी लाइजिस से निकला है ये, और इसका मतलब है डिसोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन। डिसोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन मीन्स कोई चीज़ यानी ब्रेक डाउन करना, किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। और सोमा मीन्स होता है बॉडी। अगर मैं लाइसोसोम की बात कर रही हूँ तो मैं एक ऐसी बॉडी की बात कर रही हूँ जो क्या कर रही है, जो डिस्ट्रॉय कर रही है किसी दूसरी चीज़ को, जो ख़त्म कर रही है किसी दूसरी चीज़ को, स्प्लिट कर रही है। सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म होता है जहाँ ये ऑर्गेनेल मौजूद होता है। साइज़ में ये छोटा सा होता है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और इसकी शेप स्फेरिकल होती है। फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर्ड किया था बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिस्टियन डैड्यूफ ने 1955 में, और इसकी साइज़ जो है वो 250 टू 750 नैनोमीटर तक इसका साइज़ होता है। एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। उन्हें हाइड्रोलाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और ये एंजाइम्स वाटर की मदद से किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कि ये एसिड मीडियम होते हैं। एसिड मीडियम क्यों होते हैं? क्योंकि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में अच्छा काम करते हैं। किसी भी एंजाइम्स के परफॉर्म करने के लिए उनका एक स्पेसिफिक पीएच लेवल होता है, और ये एंजाइम्स एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। लाइसोसोम को सुसाइड सैक और सुसाइड बैग्स कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम अगर रैप्चर हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसके रैप्चर होने के बाद वो एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, लीक आउट हो जाते हैं। लीक आउट होने से वो एंजाइम्स इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक तो वो परफॉर्म सही नहीं करते क्योंकि वो एंजाइम्स को वो माहौल ही नहीं मिल रहा। क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करने वाले एंजाइम्स जब बाहर आ जाएंगे, और बाहर अगर उनको न्यूट्रल इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि साइटोसोल मौजूद है ना, तो साइटोसोल तो न्यूट्रल इन्वायरमेंट का होता है, तो वो एंजाइम्स लीक आउट होने के बाद पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो लाइसोसोम के लीक आउट होने की वजह से, रैप्चर होने की वजह से वो सेल पूरा पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसे सुसाइड बैग और सुसाइड सैक कहते हैं। समटाइम्स ये वाला जो इसका प्रोसेस होता है, ये फंक्शन जो होता है सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जो ओल्ड सेल हो जाते हैं, जो बहुत पुराने सेल हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये लाइसोसोम इस तरीके से जब काम करता है, रैप्चर होकर उस सेल को पूरा डाइजेस्ट कर देता है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो पुराने सेल होते हैं उनकी सफाई हो जाती है। लाइसोसोम ज़्यादातर उन सेल में ज़्यादा मकदार में होते हैं जहाँ पे एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं, जैसे लीवर सेल है, पैनक्रियाटिक सेल है, किडनी सेल है, स्प्लीन सेल है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। इस तरह के सेल में एंजाइम्स का रिएक्शन, एंजाइम्स का बहुत काम होता है, तो वहाँ ये मौजूद होते हैं। लाइसोसोम वहाँ ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। लाइसोसोम एज अ गार्बेज डिस्पोजल काम करता है। वो किस तरीके से काम करता है? अगर सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ गया या कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया है जिसकी नीड नहीं है सेल के अंदर, या वो उस सेल के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो रही है उसकी मौजूदगी से, तो ये लाइसोसोम होता है जो उस सेल की सफाई करता है। वो उस सेल के अंदर मौजूद उस बैक्टीरिया या उस मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर ख़राबी पैदा कर रहे, उनकी सफाई करता है। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनेल फंक्शनलेस हो जाता है, वर्कलेस हो जाता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्जी बॉडीज़ है सेल के अंदर, अगर ये काम करना बंद कर दें तो इनकी सफाई भी ये लाइसोसोम करता है, जो कि बहुत मेन फंक्शन है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।